Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start new chapter, breathing and exchange of gases. In this chapter we will discuss about human respiratory system, mechanism of breathing, respiratory volumes, respiratory capacity, exchange of gases, transport of gases and respiratory disorders. Now we will start introduction. The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing. जनरल हम सिंपल लैंग्वेज में यदि ब्रीथिंग की बात करें तो ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड्स को एक्सेल करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. इट इज़ ऑकर इन 2 स्टेजेस. इंस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड एक्सपिरेशन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर्स एंटर द लंग्स. इंस्पिरेशन के समय एयर एंटर होती है लंग्स में फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशंस एयर लीव्स द लंग्स. और एक्सपिरेशंस के समय लंग्स से एयर बाहर छोड़ी जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. जनरल लैंग्वेज में हम रेस्पिरेशन को भी ब्रीथिंग समझ लेते हैं, बट रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है और ब्रीथिंग जो होता है इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑफ गैसेस होता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इट इज़ सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर. वो होगी ब्रीथिंग. And respiration, it is the oxidation of food to form carbon dioxide, water and energy. जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है उसका फूड मटेरियल में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना और एनर्जी प्रोड्यूस करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज्ड नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन जो 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है. एंड ब्रीथिंग इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है. बाहर की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में इंटरनल सेल इन्वॉल्व होती हैं. ये हुआ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की यदि हम बात करें तो एंटायर बॉडी सरफेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेट्स में एंड फ्लैटवर्म्स में. और स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है अर्थवर्म में. तो अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है. इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल सिस्टम्स है. फिशीज और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है. और एम्फीबियंस और मैमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स हैं. तो ये हुए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनके बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. जो बाहरी पोर्शन होता है नोज़ वाला दैट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल. उसके बाद होता है फेरिंग्स जो थ्रोट में हमारा होता है. फिर होता है लैरिंग्स, ये भी थ्रोट वाले रीजन में होता है. देन
bronchioles that finally terminates into alveoli. तो ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का कंसिस्ट होता है। नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। इसमें एक यहाँ पर मैं लिखना भूल गई बेटा, ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होता है ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स में, और फाइनली ये एंड होता है एल्वोली पर। तो नेज़ल चैम्बर्स जो होता है ओपन होता है इनटू फेरिंग्स, जो नोज़ वाला पार्ट है वो ओपन होगा फेरिंग्स में, दैट लीड टू लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब हमारी नोज़ के थ्रू एयर यहाँ पर पहुँचती है तभी हमारी वॉइस यहाँ पर निकलती है। तो लैरिंग्स कंटेन वॉइस बॉक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, दैट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। द ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रॉन्चीज में डिवाइड होता है, एंड इनिशियल ब्रॉन्चियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया जो आगे जाके ब्रॉन्ची में डिवाइड होता है, और ब्रॉन्ची छोटी छोटी सब ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रॉन्चियोल्स बोलते हैं। और जो ट्रैकिया होता है वो कार्टिलेज का बना होता है टू प्रिवेंट द कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। सॉरी। Each bronchial terminates into an irregular walled vascularized bag-like structure called alveoli, और ब्रॉन्चियोल्स के सिरे पर लगे होते हैं मिलियंस ऑफ एल्वोली सैक, जो लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये ग्रेप्स के बंच की तरह लगे होते हैं। जब इनमें एयर एंटर करती है तो ये बलून के जैसे ब्लो हो जाते हैं एल्वोली सैक, और यहाँ से आपकी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स की वॉल के थ्रू डिफ्यूज़ कर दी जाती है पल्मोनरी वेंस में, और पल्मोनरी वेंस जो होती है इस ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है हार्ट तक। तो ब्रांचिंग जो नेटवर्क होता है ब्रॉन्ची का, वो ब्रॉन्चियोल्स और एल्वोली कलेक्टिवली फॉर्म द लंग्स, और ये सब लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये लंग्स बनाते हैं। देयर आर 2 lungs are covered with double layered pleura having pleural fluid cavities, fluid between them reduce the friction of lung surface। डबल लेयर होती है प्लूरा की जो फ्रिक्शन करते हैं। इसके अलावा ये लंग्स में जब आपका पहुंच जाती है एयर तो वो डिफ्यूज़ कर दी जाती है पल्मोनरी वेंस में। लुक एट द डायग्राम। एपिग्लॉटिस ये आपका थ्रोट वाला रीजन रहता है जो एयर पासेस के लिए रहता है। ये फेरिंग्स का पार्ट है, यहाँ से पहुँचती है लैरिंग्स में। ये लैरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है, दिस इज़ लैरिंग्स, इसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये कार्टिलेज का सी रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया लंग्स में जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट एंड एक राइट लंग्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। ये ब्रॉन्ची और ब्रॉन्ची छोटी छोटी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्चियोल्स। और ब्रॉन्चियोल्स के सिरे पर लगे होते हैं ग्रेप्स के बंच के जैसे एल्वोली सैक, और ये सब स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर। और लंग्स की जो वो बाल होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ये आपका इस डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और लंग्स को सपोर्ट करता है डायफ्राम। इन सब के अलावा
लेफ्ट लंग्स की जो साइज होती है अकॉर्डिंग टू राइट लंग्स थोड़ी सी छोटी होती है, बिकॉज लेफ्ट साइड आपका जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है, जिसकी वजह से राइट लंग्स की अपेक्षा लेफ्ट लंग्स की जो वॉल है जो लंग्स की साइज है वो थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, थैंक यू। आई विल कंटिन्यू our next topic in our next video.